जंतर मंतर पर रिटायर जवानों ने 1 रैंक 1 पेंशन में विसंगतियों को दूर करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। आरटीआई डाली हो तब आप हमको जवाब दो। आपको रक्षा मंत्रालय ने भेजा, आप रक्षा मंत्रालय को जवाब दो ताकि रक्षा मंत्री जवाब बना के हमारे पास भेजें। रक्षा मंत्री के नाम पे सीडीओ तो नहीं ना हमको लेटर लिख सकते, नॉर्मल सा ऑफिसर वहाँ से लेटर लिख के नहीं हमको भेज सकता संस्था को। आरटीआई नहीं है, आरटीआई में यही होता है ना कि मेरे पास ये जानकारी नहीं है, अगले को भेज दिया, आप इनको जानकारी दे दीजिए, एक कॉपी मेरे को भेजिए। वो कहता मेरे पास नहीं है, अपने किसी को जिसका उसको पता होगा उसके पास भेज देता है कि आप इनको जानकारी दे दीजिए और मेरे को और आगे जो है उनको भी इसका पत्र भेज दीजिए। इस तरीके से होता है। लेकिन जो दिल्ली वेटरन्स मिले हैं राजनाथ सिंह जी से, उन्होंने कुछ प्रकार की बातें रखी है कि जो 127 दिन से धरना चल रहा है इसकी एक भी खबर रक्षा मंत्रालय के पास नहीं है। ओआरओपी का जो मसला चल रहा है वो भी उनको बिल्कुल भी उनके सूझबूझ में नहीं है अभी तक। ये शब्द जो आपने यूज़ किया है इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना चाहिए। आप रक्षा मंत्री के ये बोल रही है, हाँ तो मतलब ये साथ में बोलिए कि ये सुरेंद्र पहलवान के वर्ड हैं, ये जिस भी व्यक्ति ने आपको कहा है वो कह दिए, क्योंकि देश का रक्षा मंत्री है, उसकी सूझबूझ के बारे में कहना या कुछ करना ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं, वो खाली ये 28 लाख वेटरन्स को नहीं देख रहे हैं, पूरी सेना को देख रहे हैं। डीआरडीओ है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर सेना की, जिसको कि वो कमांड कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। तो रक्षा मंत्री को नहीं पता है, ये बहुत ही बचकाना बात है। जहाँ देश के पूर्व सैनिक यहाँ पे बैठे हुए हैं और आर्मी को ये लेटर निकालना पड़ रहा है कि एक्स सर्विसमैन के ऊपर जो है एक्शन लिया जाए अगर ये लोग कुछ किसी अधिकारी के बारे में बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आर्टिकल 19, 20 ये सब बहुत सारे आर्टिकल हैं हमारी स्वतंत्रता के लिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हम अब रिटायर हो चुके हैं, हमारा कोई भी मौलिक अधिकार छीना नहीं जा सकता। ना ही ऐसा कोई वो कानून भी आर्मी नहीं बना सकती, सरकार बनाएगी, भारत सरकार बनाएगी कि एक्स सर्विसमैन का ले लो या आम पब्लिक के मौलिक अधिकार छीन लो। वो जो है राष्ट्रपति उसको पास करेंगे तभी होगा, सेना के कहने से नहीं हो जाएगा कि भी इनके ऊपर केस कर दो, इनके ऊपर ये कर दो। मुझे राष्ट्रपति के ही अंतर्गत है। तो ये सब जो है ये या तो फेक लेटर है, क्योंकि ना तो इसका मुझे कहीं भी किसी से पता लगा कि नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे इस पत्र के बारे में, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं है ये पत्र अवेलेबल। अरे भाई वो जिसके लिए लिखा गया है या तो ये लेटर फेक है, इसका आर्मी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर फेक नहीं है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह के गलत लेटर लिखने के लिए। एक्स सर्विसमैन जो है अपना एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जिसके कि एक सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, उनके अंडर आते हैं हम लोग। हमारा सब कुछ जो है वो देखते हैं। हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो सेना मुख्य, जिनको आपने 2 महीने पहले यहाँ से आप लोग कहते हैं बर्खास्त कर दिया गया राजनीतिकरण के कारण, और वो कहते हैं उन्होंने छोड़ा। वो अभी वर्तमान में परसों रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी से मिलके आए हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो मिलके आए हैं, उन्होंने भी अपने मुद्दे उनके पास रखे होंगे। लेकिन आपको मैंने उस दिन पहले भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम रक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं। हमें मिलने का कोई ऐसा, उनको गले लगाने का या मिलने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि कोरोना भी है एक तो और वैसे भी, ठीक है। और रक्षा मंत्री से हम चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं अब हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं। हमें उसके ऊपर खाली ये नहीं चाहिए कि वो लेटर के ऊपर लिख दें कि मैं सीडीएस से पूछूंगा या इससे कहूँगा उससे कहूँगा, वो नहीं। हमारी सिर्फ एक सिंपल सी डिमांड है
और वो ये है कि हमें चाहिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 3 जज की कमेटी, जो कि एक कमेटी बनाई जाए और उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हों उसके अंदर हमारा जो मेमोरेंडम के अंदर हमारे 15 पॉइंट हैं वो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस और हम भी देंगे उनको अपना पक्ष, दूसरे लोग भी देंगे जिनको हमारे मेमोरेंडम के बारे में नहीं पता वो लोग देंगे। और जिनको अफसर्स जो हैं, अधिकारी जो हैं, अगर उनको लगता है कि हमारी डिमांड गलत हैं या सही हैं, वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी अपना पक्ष रखें। और दूसरी बात आपने कहा कि हमारा जो है 127 दिन से बैठे हैं, हमारी जो मांग है वो गली कूचे तक पहुंच गई, लेकिन प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री जी तक नहीं पहुंची। तो उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने भी पत्र लिख के MP MLA MP को बताया है, रक्षा मंत्री ने भी इस तरीके से पत्र लिख के बताया है। तो जो कि पत्र का रिप्लाई आया है आप लोगों को? हमारे पास नहीं ना आएगा, क्योंकि हमने MP को दिया था, जो 30 अप्रैल को हमने दिया था, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दिया था। उनको प्रधानमंत्री की तरफ से भी रिप्लाई आया है कि आपका जो पत्र है, पत्र में हमारा ज्ञापन उनके पत्र के साथ हमारा ज्ञापन लगा हुआ था कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और रक्षा मंत्री की तरफ से भी सिमिलर जवाब आया है कि इस पर काम चल रहा है। इसका मतलब है कि हमारी बात वहाँ तक उनके पास पहुँची है और हमारी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर वहाँ पे विचार विमर्श चल रहा है। इसी कारण जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं आ रहा। उसका कारण यह है कि ये सरकार की एक तरीका होता है काम करने का, इनका एक तरीका है काम करने का कि ये लोग कोई भी जवाब देते नहीं है। किसान आंदोलन भी आपने देखा होगा, इन्होंने कुछ भी जवाब कितने महीनों तक नहीं दिया। तो लेकिन जब पानी तो मेरी बात खालिस्तानी भी बोल दिया गया था, वो उन्होंने सरकार ने नहीं बोला, वो बोलने वाले सरकार के तत्वों ने बोला। वो देखिए सरकार के तत्व और ये सब अलग है। सरकार ने नहीं बोला, हो सकता है जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के नेताओं ने बोला, ठीक है ना, वो सरकार का कहना नहीं है, वो इस एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वो था। उन्होंने जो है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा वगैरह अपना सब फैलाया, ठीक है ना। तो हमारे खिलाफ भी फैला रहे, हमको मना थोड़ा कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे साथी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, तो हम अगर उनकी बातों के ऊपर चलने लग पड़े और उनका जवाब देने लग पड़े तो हमारी मांगे तो गौण हो गई। फिर हम उनके बारे में तो बातें नहीं कर पाएंगे, तो हमारी बात उन तक है। और हम जो कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो एकदम सही हैं, उनको गलत साबित करने के लिए सरकार को समय लग रहा है। इसी चक्कर में हमें गुमराह करने के लिए सरकार ने हमारा मेमोरेंडम जो है वो भेज दिया CDA के पास, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स जो हैं प्रयागराज।